अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों। एक इंसान था जिसे दुनिया ज़रार बिन अज़ोर के नाम से जानती थी। ये एक ऐसे इंसान थे कि इस दौर में दुश्मन उनके नाम से कांप उठते थे और उनकी राह में आने से कतराते थे। जंग होती थी तो सारे दुश्मन और फ़ौजें ज़र्रा और जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते थे, लेकिन आफरी हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर ज़र्रा तो दरकुनार अपना कुर्ता तक उतार देते थे। लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते थे तो उनके पीछे धूल मट्टी ही नज़र आती थी और उनके आगे लाशें ही लाशें। इतनी फुर्ती, इतनी तेज़ी और बहादुरी से लड़ते थे कि दुश्मन की सफ़ें चीर कर निकल जाते थे। सुभान अल्लाह। उनकी बहादुरी ने बेशुमार मर्तबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को तारीफ़ करने और इनाम व इकराम देने पर मजबूर किया। दोस्तों, दुश्मनों में वो नंगे बदन वाला के नाम से मशहूर थे। रोमियों के लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्कर से जंगे अजनादीन जारी थी। हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हस्ब मामूल मैदान में उतरे और सफ़-ए-आरा दुश्मन फ़ौज पर तूफ़ान की तरह टूट पड़े। इतनी तेज़ी और बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन फ़ौज की सफ़ें चीरते हुए मुसलमानों के लश्कर से बिछड़कर दुश्मन फ़ौज के दरमियान तक पहुंच गए। दुश्मन ने उन्हें जब अपने दरमियान देखा तो उनके नरगे में लेकर बड़ी मुश्किल से उन्हें कैद कर लिया। मुसलमानों तक भी खबर पहुंच गई कि हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को कैद कर लिया गया है। तो दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी फ़ौज के बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया और हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को आज़ाद करवाने के लिए हदायत वगैरह देने लगे। इतने में उन्होंने एक नकाब पोश सवार को देखा जो गिर्द उड़ाता दुश्मन की फ़ौज पर हमला आवर होने जा रहा है। इस सवार ने इतनी तंदखुई और गज़बनाकी से हमला किया कि इसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों, हज़रत खालिद उसके वार देकर और शुजाअत देकर अश अश कर उठे और साथियों से पूछा कि ये सवार कौन है, लेकिन सब ने लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि वो नहीं जानते। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जवानों को इस सवार की मदद करने को कहा और ख़ुद भी मदद करने इस सवार की जानब लपके। गुमसान की जंग जारी थी। कभी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस सवार को नरगे से निकलने में मदद करते और कभी वो सवार हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की मदद करता। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस सवार की बहादुरी से मुतासर होकर इसके पास गए और पूछा कि कौन हो तुम। उस सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा और दुश्मनों पर जरहाना हमले और वार करने लगा। मौका मिलने पर दूसरी बार फिर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा कि ऐ सवार, तू कौन है। इस सवार ने फिर जवाब देने की बजाय रुख बदल कर दुश्मन पर हमला आवर हुआ। तीसरी बार हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा कि ए बहादुर, तू कौन है। तो नकाब के पीछे से नस्वानी आवाज़ आई कि मैं ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बहन खौला बिन्त अज़ोर हूँ और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेती। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहने लगी कि आपने मना कर देना था। चुनाचे हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा कि आपको आने की क्या ज़रूरत थी, हम थे आज़ाद करवाने के लिए। तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जवाब दिया कि जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती हैं। फिर मुसलमानों और हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मिलकर हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को आज़ाद करवा कर ही दम लिया। तो दोस्तों, आखिर में आपसे एक गुजारिश है कि इस्लाम खून और कुर्बानियों के दरिया में तैर कर पहुँचा है। उसकी कदर करें, जज्बे जहाद को ज़िंदा रखें कि जब तक जहाद था मुसलमान हमेशा गालिब रहे। जब जहाद छूटा तो मुसलमानों पर ज़वाल आया। तो दोस्तों, कम अज़ कम अपने बच्चों के नाम इन इस्लाम के हीरोज़ के नाम पर ज़रूर रखें ताकि इन्हें पता चले कि इनके नाम किसके नाम पर हैं, क्योंकि नाम का असर शख्सियत पर भी पड़ता है। तो दोस्तों,
اپنے بچوں کو اپنے اسلامی ہیروز کے بارے میں سٹوری ضرور سنایا کریں، اس طرح ان کی تربیت بھی ایسے کریں کہ اسلام کا مستقبل روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کے پیارے پیارے صحابی کے صدقے ہمیں بھی ان جیسا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کر کے بتائیے گا، اور دوستو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔